क्या शबाना के दर्द को कम कर पाए डॉक्टर नीरज? आज शबाना अब तक अस्पताल नहीं आई थी। 1 बजने को आई, वरना वो तो रोज 10 बजे ही अस्पताल पहुंच जाती थी। कभी भी छुट्टी नहीं करती। मैं उसके लिए चिंता हो उठा था। इन दिनों जब से कोरोना का संकट गहराया है, वह मेरे साथ जी जान से मरीजों की सेवा में जुटी हुई थी। डॉक्टर हूँ और वो नर्स, मगर उसे मेडिकल फील्ड में इतनी जानकारी हो चुकी थी कि कभी मैं ना रहूँ तो वो मेरे मरीजों को अच्छी तरह और आसानी से संभाल लेती है। मैं आज अपने मरीजों को अकेले ही संभाल रहा था। अस्पताल की एक दूसरी नर्स नेहा मेरी हेल्प करने आई, तो मैंने उससे पूछ लिया, क्या हुआ शबाना, आज क्यों नहीं आई? ठीक तो है वो? हाँ ठीक है, मगर कल शाम घर जाते वक्त वो कह रही थी कि उसके आस पड़ोस के कुछ लोग काफ़ी परेशान करने लगे हैं। वह मुस्लिम है ना। अभी जमात वाले केसेस जब से बड़े हैं, सोसाइटी के कट्टरपंथी लोग उसे कसूरवार मानने लगे हैं। उसे सोसाइटी से निकलने की मांग कर रहे हैं और गद्दार कहकर नफरत से देखते हैं। बेचारे अकेली रहती है, इसलिए ये लोग उसे और भी ज़्यादा परेशान करते हैं। मुझे लगता है कि इसी वजह से नहीं आई होगी। कैसी दुनिया है ये! धर्म जाति के आधार पर किसी को जज करना कितना गलत है। कोई नर्स रात दिन लोगों की केयर करने में लगी हुई हो, उस पर इतना गंदा इल्जाम! मेरे अंदर गुस्से का लावा फूट पड़ा। नेहा भी शबाना को लेकर परेशान थी। आप सही कह रहे हो सर, शबाना ने तो अपनी जिंदगी मरीजों की देखभाल में लगा रखी है। उसने ना तो कभी नहीं देखा कि वह सामने हिंदू मरीज है या मुस्लिम। फिर लोग उसके धर्म क्यों देख रहे हैं? देश को विभाजित करने वाले कट्टरपंथी ही ऐसा गलत सोच को हवा देते हैं। तभी मेरा मोबाइल बज उठा। शबाना का फोन था। हेलो शबाना, ठीक तो हो तुम? मैंने चिंतित स्वर में पूछा। नहीं सर, मैं ठीक नहीं। सोसाइटी के कुछ लोगों ने मेरा निकलने पर रोक लगा दी है। एक तरह से नजरबंदी करके रखा है मुझे। उस पर अभी दोपहर में ही बाथरूम में गिर गई। अब तो समझ नहीं आ रहा कि दवा लेने भी कैसे जाऊं। तुम घबराओ नहीं, 1-2 घंटे आराम करो, मैं खुद तुम्हारे लिए बैंडेज और दवाइयों का इंतजाम करता हूँ। यह कहकर फोन रख दिया। अब मुझे शबाना के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। उसने आज तक हमेशा मेरा साथ दिया है। मानवता के नाते अब मेरा धर्म है कि मैं उसके साथ दूं। 6 बजे के बाद मरीजों को निपटा कर मैं फर्स्ट एड बॉक्स, जरूरत दवाइयाँ और फल सब्जियों के साथ उसके घर पहुंचा। उसके सोसाइटी के बाहर पुलिस खड़ी थी। मेरे डॉक्टर होने के बावजूद काफी पूछताछ के बाद अंदर जाने दिया गया। शबाना का घर दूसरे माले पर था। मैंने उसके दरवाजे की घंटी बजाई तो लंगड़ाती हुई वह बाहर निकली और दरवाजा खोला। मुझे देखकर उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट की लकीरें खींच गई। डॉक्टर नीरज, आप खुद आ गए। हाँ शबाना, दिखो कहाँ चोट लगी है तुम्हें, ठीक से बैंडेज कर दूं? जी बैंडेज का सामान मेरे पास था, पट्टी तो बांध ली है मैंने। ठीक है, फिर भी कुछ ज़रूरी दवाइयाँ अपने पास रखो और फल सब्जियाँ भी। थैंक यू वेरी मच सर। शबाना की आंखों में आंसू आ गए तो मैंने उसके कंधे थपथपाए और बाहर निकलते हुए बोला, देखो शबाना, कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हें इस सोसाइटी से लेकर जाऊँ। अस्पताल के पास जो मेरा 2 कमरे वाला घर है ना, वही तुम्हें ठहरा दूंगा। आजकल मैं भी वही रहने लगा हूँ, क्योंकि अस्पताल पास में और फिर मेरे कारण मेरे परिवार के कोरोना वायरस ना फैल जाए, यह डर भी रहता है। जी सर, जैसा आप उचित समझे, कहकर शबाना ने मुझे विदा लिया। इसके बाद 2-3 बार खाने पीने की और दूसरी चीज़ें लेकर मैं उसके घर गया। सोसाइटी वाले मुझे घूर घूर कर देखते थे। एक दिन तो हद ही हो गई जब सोसाइटी वाले के कहने पर एक ऊंची जाति के पुलिस एएस नीरज शर्मा ने मुझ पर 2-3 डंडे बरसा दिए। मैं चीख पड़ा। एक डॉक्टर के साथ इस तरह का सुलूक किया जाता है? तुम डॉक्टर हो तो फिर तुम उस मुस्लिम लड़की के घर क्यों आते हो? दोनों मिले हुए हो ना, तेरे यार है ना वो, क्या करने वाले हो मिलकर? सर, मैं डॉक्टर हूँ और वो मेरे साथ काम करने वाली नर्स, इतना ही रिश्ता है हमारा। ऊंची और नीची जाति, हिंदू और मुस्लिम जैसे भेदभाव मैं नहीं मानता। चिल्लाता हुआ मैं घर आ गया था, मगर शबाना को लेकर चिंता बढ़ गई थी। उस दिन मैंने तय किया कि अब शबाना को अपने घर ले जाऊंगा। अगले दिन सुबह मैं उसे अपने घर ले आया। अब शबाना मेरे घर में थी और अस्पताल भी करीब था, इसलिए वह जिद करके अस्पताल जाने लगी। उसे लंगड़ाता हुआ, तकलीफ सहते हुए भी मरीजों के लिए दौड़ भाग करते देख मेरे मन में उसकी इज्जत बढ़ती जा रही थी। वह घर में मेरे लिए पौष्टिक खाना बनाती। दरअसल मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं थे। स्वाभाविक था कि मुझे खाने पीने की दिक्कत हो रही थी। ऐसे में अस्पताल के कैंटीन में खाकर गुजारा करता था। मगर जब से शबाना मेरे घर आई, उसने मेरे मना करने के बावजूद किचन के काम संभाल ली। अपने पैर की तकलीफ के बावजूद मुझे मेरी पसंद की चीज़ें बनाकर खिलाती। मुझे ये एहसास ही नहीं होने देती कि मैं घर वाले से दूर हूँ।
अस्पताल में तो वह मेरी सहायता करती थी ही, घर में भी मेरी हर जरूरत का ध्यान रखती। हम दोनों बिना कहे एक अनजान से बंधन में बनते जा रहे थे। उसका कष्ट मैं महसूस करता था और मेरी तकलीफों का बोझ वो उठाने को तैयार थी। हमारा धर्म अलग था, जाति भी अलग थी, मगर मन एक था। हम एक दूसरे को खुद से बेहतर समझने लगे थे। इधर आस पड़ोस में हम दोनों को लेकर सुगबुगाहट होने लगी थी। जल्दी सबको पता लग गया कि शबाना दूसरे धर्म की है। लोगों के दिमाग में यह बात कुल भूगलने लगी कि वह मेरे घर में मेरे साथ क्या कर रही है, उसके साथ मेरा रिश्ता क्या है। शबाना के सोसाइटी वाले ने भी मेरे कुछ पड़ोसियों को भड़काने का काम किया। अभी तक सामने आकर किसी ने मुझे कुछ कहने कहा नहीं था, मगर उनके आंखें में सवाल दिखने लगे थे। फिर एक दिन मैं घर लौटा तो मुझे अपनी तबीयत खराब लगने लगी। गले में खराश के साथ सर दर्द हो रहा था। मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया। मैंने शबाना को भी चले जाने के लिए कहा, मगर वह कहने लगी कि तबीयत खराब है, ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तब मैंने उसे अपने कमरे में आने के लिए सख्त से मना कर दिया। वह दूर से ही मेरा ख्याल रखती रही। एक दिन 2 पड़ोसी मेरे घर आए और शबाना को लेकर पूछताछ करने लगे। मैंने सब सच बताया। अगले दिन सुबह उठा तो देखा घर के बाहर काफी हलचल थी। इधर मेरी तबीयत खराब थी, उधर मेरे घर के आगे कट्टरपंथी इकट्ठे होकर नारे लगा रहे थे। मुझे गद्दार कहा जा रहा था। शबाना के साथ मेरा नाम लेकर सोसाइटी से निकल जाने की मांग की जा रही थी। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। काफी देर तक हल्ला होता रहा। तब तक शबाना अपने कपड़े पैक करने लगी। वह हड़बड़ाते हुए बोली, सर अब मैं बिल्कुल भी यहाँ नहीं रह सकती। मेरी वजह से आपको भी परेशानी सहनी पड़ रही है। मैं तो कहती हूँ कि आप भी चलिए, आपको अस्पताल में एडमिट हो जाना चाहिए। तबीयत ठीक नहीं है आपकी, कहते हो तो आपके घर वालों को बुलवा देती हूँ। नहीं नहीं, तुम घर वालों से कुछ मत कहो, वो परेशान होंगे। तुम जाओ, मैं सब संभाल लूँगा। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आपको ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। वैसे भी ये लोग यहाँ आपको जीने मुहाल कर देंगे। आपकी तबीयत भी ज़्यादा खराब हो रही है। मैं डॉक्टर अरुण को फ़ोन कर देती हूँ, वो हमें यहाँ से ले जाएंगे आके, जैसा सही समझो, मैंने कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सोसाइटी का अध्यक्ष सामने खड़ा था। मिस्टर नीरज, हम सबका फैसला है कि आप इस सोसाइटी में नहीं रह सकते। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लड़खड़ाती आवाज़ में मैंने कहा। शबा ने जल्दी से सब इंतजाम किया। किसी तरह हम अस्पताल पहुंच गए और कोरोना का संदेह की वजह से मुझे एडमिट कर लिया गया। टेस्ट पॉजिटिव आया। मेरी तबीयत तेज़ी से खराब होने लगी, मगर शबाना ने न तो मेरा सांस छोड़ा न आंसू। लगातार मेरा ख्याल रखती रही, मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरती रही। लंबे इलाज के बाद धीरे धीरे मैं ठीक हो गया। इसके बाद भी 15 दिन तक मुझे अस्पताल में रखा गया। इस दौरान शबाना के लिए एक लगाव मेरे मन में पैदा हो गया था। उसे पूरा संपूर्ण भाव के साथ मरीजों की और अपने देखभाल करता देखता तो लगता जैसे इससे बेहतर लड़की मुझे कहीं नहीं मिल सकती। एक दिन शबाना मुझे दुखी सी नजर आई। मैंने टोका तो उसने बताया, मैं बस आपको ठीक होने का इंतजार कर रही थी डॉक्टर। अब मैं इस इलाके में नहीं रहना चाहती। बहुत दुत्कारा है लोगों ने मुझे, आपके साथ मेरा नाम जोड़कर आपको भी बदनाम किया है। मेरा कोई गलती नहीं थी, मगर मेरे पेशे को भी इज्जत नहीं दी गई। मेरा मन भर गया है। मैं तो बस आपकी खातिर ही यहाँ अब तक रही हूँ। अब मुझे जाने की अनुमति दे, मैं अस्पताल छोड़कर जाना चाहती हूँ। शबाना की भीगी आंखों के पीछे मेरे लिए छुपा प्यार मैं साफ देख रहा था। मैंने उससे रोका, रुक जाओ शबाना, तुम कहीं नहीं जाओगी। जो नाम उन्होंने बदनाम करने के लिए जोड़ा, उससे मैं हकीकत में जोड़ना चाहता हूँ। शबाना ने अजराज से मेरी तरफ देखा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना इसी अस्पताल में हम आज शादी कर ले, देर करने की जरूरत क्या है। शबाना शर्मा कर निगाहें झुका ली। उसका जवाब मुझे मिल गया था। अस्पताल में मौजूद दूसरे डॉक्टरों और नर्सों ने झटपट एक बहुत से सादगी भरी शादी का इंतजाम कर दिया और इस तरह एक हिंदू डॉक्टर और एक मुस्लिम नर्स हमेशा के लिए हमसफर बन गए।